धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में पहुंचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। आज का सच, झारखंड ब्यूरो, विजय सिन्हा। धनबाद पॉलिटेक्निक रोड बेकारबाग स्थित ब्लेसिंग हॉल में धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक धनबाद लोकसभा के संयोजक अजय कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद लोकसभा समन्वय समिति के प्रभारी बन्ना गुप्ता एवं जलेश्वर महतो, बेरमो विधायक अनूप सिंह, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष शाहिदा कमर, पूर्व सांसद ददई दुबे, गिरिडीह लोकसभा के संयोजक ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा सहित कई कांग्रेसी नेता मुख्य रूप से इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर, लगभग 150 दिन का भारत जोड़ो यात्रा कर इस पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने देश में प्रेम, भाईचारा एवं सद्भावना का संदेश देने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संघर्ष किया। इस संघर्ष में हम सभी को साथ देने की दरकार है। देश में आज मोदी सरकार ने जिस तरह तानाशाही रवैया और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर देश में राजनीति को सामाजिक परिदृश्य खड़ा कर रही है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भय का माहौल पैदा कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोग आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार लापरवाह एवं निष्क्रिय बनी हुई है। लोगों को कांग्रेस के प्रति विश्वास जगा है और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आगे उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से अनुशासन में रहते हुए पूरी तन्मयता एवं एकजुटता के साथ सभी प्रखंड, नगर पंचायत, वार्ड एवं बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त, मजबूत एवं धारदार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने मिलकर एक बहुत अच्छी शुरुआत की। इसका पहला पड़ाव संगठन की पूर्णता का था, जो मुझे खुशी है कि अधिकांश संगठन पूर्ण रूप से गठित हो चुके हैं और इसी के साथ साथ में अगली कड़ी के रूप में मतदाता सूची और हमारे स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा बैठकें कुछ जगह हो चुकी हैं, कुछ जगह होने जा रही हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर एक बदलाव की लहर है। पिछले दिनों कर्नाटक और हिमाचल में इस देश की जनता ने देखा कि आज जमीनी स्तर पर इस देश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि जिस प्रकार का भय और आतंक का वातावरण पूरे देश में फैलाया जा रहा है, आम जनता, पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी और सामान्य लोग इस चीज़ से पूर्ण रूप से परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर एक प्रकार की अनकही आतंक, एक आपातकालीन स्थिति देश में पैदा हुई है। इन सब के पीछे एक ही कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि इस देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई भी माध्यम नजर नहीं आ रहा है। ना ही कोई नए उद्योग लग रहे हैं, ना कोई ऐसी नौकरी लगने की कोई नई उम्मीदें सामने आ रही हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से कुछ चंद लोगों के हाथों गिरवी रखा गया है, ये जहाँ पर अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, तो ये खाई जो बढ़ते जा रही है, ये देश की जनता इसको महसूस कर रही है। जो रुपए की कीमत आज से 8 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, जिसमें 1 किलो चावल अगर आता था, तो आज उतने ही पैसे में आधा किलो चावल आना भी मुश्किल हो गया है। और कुछ लोगों के हाथ में इस देश की अर्थव्यवस्था उनके इशारों पर चल रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो एक बदलाव का वातावरण है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखकर जो संकल्प, जो तपस्या माननीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत शुरू किया था,
जिसमें उन्होंने 150 दिन तक सतत चलते हुए और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पूरी किया था। उद्देश्य मात्र एक ही था कि इस देश की जनता को विश्वास दिलाना कि हर एक ऐसे मौका पर जब देश की जनता अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस कर रही हो, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 2024 के लोकसभा की विजय के लिए ये समन्वय समिति की एक सफलतम बैठक आज यहाँ पर हुई। मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, हमारे समन्वयक और प्रभारी जी को कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया उस उद्देश्य की पूर्ति हुई और आने वाले दिनों में जो टाइम बाउंड समय निहित प्रोग्राम जो दिए गए हैं उसकी पूर्णता कर पूर्ण रूप से इन 14 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी कमर कस कर तैयार है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए और उन्हें हम निश्चित रूप से शिकस्त देंगे और इन 14 सीटों पर भारतीय हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विजयी होंगे। सर, उम्मीदवारी को लेकर चर्चा अभी भी है सबसे ज्यादा। उम्मीदवार लोकल होगा या फिर दिल्ली किसी को थोप देगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये समन्वय समिति है, इसमें कहीं पर भी कोई उम्मीदवार का जिक्र चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति स्थापित की गई। उस समन्वय समिति के अंतर्गत सभी दल मिलकर और हर एक लोकसभा में उम्मीदवार तय करेंगे। तो झारखंड में कुल कितने सीटों पर लड़ेंगे आप लोग? 14 सीटें हैं, 14 पे लड़ेंगे। 14। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर लड़ेगी। धनबाद आपके खाते में रहा कांग्रेस सीट? देखिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कन्फ्यूजन है ना हमारे मित्र पक्ष को कन्फ्यूजन है, तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहाँ पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था वहाँ पर आवश्यक है कि बैठकर। लेकिन इस जो बैठक में चल रही है इसी में से कोई नेता उम्मीदवार होगा लोकसभा का या कोई फिर दूसरा कोई उम्मीदवार होगा? निश्चित रूप से स्थानीय नेता ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो तो प्रदेश समिति और राष्ट्रीय समिति तय करेगी। राहुल गांधी जी की यात्रा झारखंड में कब से शुरू करा रहे हैं? आने वाले अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और इसके चलते हुए हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, इन तीनों की 6 सभाएं प्रथम चरण में होने जा रही हैं जो दिसंबर में मुझे लगता है क्योंकि नवंबर अंत तक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन बहुत जल्द ही उनकी तिथि निश्चित की जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन के जीत के लिए वो प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा भी जा रहे हैं झारखंड। जेपी नड्डा भी कल झारखंड आ रहे हैं। जेपी नड्डा झारखंड आए, उनका स्वागत। ईडी लगातार उन जगहों पे कार्रवाई कर रही है खास करके जहां पे कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक कहीं आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है उससे पूरी देश की जनता उसे देख रही है और जितनी भी ये केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे भाईचारा की हो, इन चीज़ों से आम जनता का ध्यान बटाने के लिए कहीं पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, जहां पर जिन राज्यों में, इन 5 राज्यों में उन्हें निश्चित रूप से मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की शिकस्त हो रही है, तो वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेता को आतंकित करने के लिए उनके घरों में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ है पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए हम पहले भी तत्पर थे। राहुल गांधी जी के केस में आपने देखा कि पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग दिया, माननीय सोनिया जी ने सहयोग दिया। उसके बाद में उनके ऊपर में जो मानहानि का दावा कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उसमें भी उन्हें पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस संविधान पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वाली संस्था है। हम पूर्ण रूप से अपना रोल इस देश के समाज के प्रति आखिरी दम तक के निभाएंगे, चाहे कितने भी इस प्रकार के आतंकित प्रयोग हों, उसे हम डरने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को लेकर, देश की आवाज़ को लेकर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। संविधान को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े हैं। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष शाहिदा कमर ने कहा कि संगठन सशक्तिकरण को लेकर सभी प्रखंड, नगर पंचायत, वार्ड एवं बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त एवं मजबूत बनाने का आह्वान किया। आगे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी कांग्रेस जनों को एकजुटता के साथ एक लक्ष्य लेकर पार्टी को सुनिश्चित जीत दिलाने का आह्वान किया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता
भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। कमेटी की एक खास बैठक हुई थी जिसमें से हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, धनबाद कमेटी के संतोष सिंह जी, और मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ रहे कि हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी थे, लोकसभा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन अजय दुबे जी थे। तो उन्होंने जो आज चर्चा में मुद्दा पे बात था 2024 में जो लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा किस तरह से हमें चाहिए, हमें कांग्रेस की जोड़ी में चाहिए। जिस तरह से लोग आज त्राही हो गए हैं बीजेपी को लेकर के, तो चर्चा इसी बात पे हुई थी कि हम लोग किस तरह से 2024 को जीते और हम लोग कांग्रेस के जोड़ी पे ये डाल दें। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने कहा कि मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस जनों से एकजुटता के साथ चुनाव तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। आगे उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से धनबाद लोकसभा सहित धनबाद जिले के सभी विधानसभाओं में संगठन को मजबूत, सशक्त एवं धारदार बनाने की दिशा में बूथ स्तर पर संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का संकल्प दिलाया। बैठक की आज हमारे प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी और मंत्रीगण, क्या बोलते हैं आपके संयोजक महोदय करुणा गुप्ता जी, मैंने सभी लोग आए हुए थे और जितने भी सदस्यगण थे 120 सारे लोग मौजूद थे। काफ़ी सकारात्मक बात हुई, यहाँ पे समीक्षा बैठक हुई और करीब 15 मिनट तक प्रभारी महोदय ने हम लोगों को जो भी बातें बताई उस पर हम लोग अमल करेंगे। और आपके चैनल के द्वारा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ पे एक हम लोगों को, हम जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे नेताओं को और हम लोगों को एक जो ताकत देके जा रहे हैं। और हम निश्चित रूप से आप लोगों को एक बात कह सकते हैं कि आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है, हम लोग भाजपा का किला उखाड़ कर करके और कांग्रेस की सीट यहाँ जीत कर करके दिल्ली की झोली में डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व सांसद ददई दुबे ने कहा कि मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी कांग्रेस जनों से केंद्र की विफल मोदी सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये बैठक को आखिरी किसे कहें, अभी शुरुआत हो रही है। बैठक से सारी बातों को हमारे प्रभारी ने जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रखा, बड़ी ध्यान से सुना। अब उसको कार्यरूप में लाना हम लोगों का काम है, कार्यकर्ताओं का काम है। निश्चित रूप से जैसा कि देख रहा हूँ, उससे यही पूरे पार्टी आपको टिकट देती है, टिकट देगी तो लड़ेंगे। अभी तक तो लग रहा है कि टिकट आपको कंफर्म है। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, नहीं करेंगे। टिकट वो देती है। क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है भाजपा का पलायन हो जाएगा? भाजपा का पूरे देश से पलायन हो रहा है। जो स्थिति आ रही है, जो स्थिति आ गई है, भाजपा पूरे देश से पलायन हो रही है, खाली धनबाद से नहीं। चार देखने को मिल रहा है पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। और जैसे हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय ददई साहब बोल रहे थे कि सिर्फ धनबाद में नहीं पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह का नौजवान में खास करके जो बेरोजगारी का जो हालात है और जिस तरह का आम आदमी के घर अगर जाइएगा, सामान्य परिवार के घर में, और महंगाई के जिस तरह का दंश झेल रहा है, तो आने वाला 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। पूरे देश में ये साफ
वहीं बैठक के उपरांत धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शाहिद कमर एवं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की जिला उपाध्यक्ष शाहिदा कमर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अविनाश पांडे को बुके देकर स्वागत किया। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।